47 में कहता है कि हम लोग गजवाए हिंद करेंगे या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, आप उससे बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। मैं एक बात, नॉर्मली क्रोधित नहीं होते, आज क्रोधित नजर आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं, अपने साथ काम करते देखता हूं। एक बात छोटी सी कहूं, बुरा मत मानिएगा, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। करते रहिए जो करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो डिबेट होने वाली है वो डिबेट है न्यूज़ 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको बीजेपी का पक्ष रखते हुए सुधांशु त्रिवेदी दिखेंगे, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पवन खेड़ा सर दिखेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष अनुराग भदौरिया जी रख रहे हैं, और एक और आपको मुस्लिम स्कॉलर शादाब चौहान देखने को मिलेंगे। दरअसल कर्नाटक चुनाव को लेकर जैसे ही कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन करने की बात करी, इसी चीज़ को लेकर बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया और इस बात में बहुत ज़्यादा खींचतान शुरू हो गई। डिबेट इसी मुद्दे में होने वाली है। डिबेट में बहुत ही तीखी बहसें देखने को मिलेंगी, आपको डिबेट में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए डिबेट को पूरा अंत तक देखें। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। तब दिल पर नहीं होता था, जी जी जी, तब दिल पर नहीं, का चोला ओढ़ के और फिर कहते हैं 2019 के बाद करवाना चुनाव। जी जी, एक सुधांशु 30 सेकंड दीजिए। जब रामलला को बुलाया जाता था तब शायद किसी के हृदय पर कुठाराघात नहीं होता था। सेवा, सुरक्षा और संस्कार जिस संगठन का देह वाक्य है, उस संगठन से इतनी नफरत क्यों? आप अभी पीछे 2 दिन बारिश रही, इधर भी रही होगी, मगर उधर उत्तराखंड देवबंद में बहुत बारिश थी। लोगों को पन्नी बांटते फिर रहे थे ये लोग। एक बजरंग दल का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता है, नाम है उस लड़के का मोंकित, आकर क्या कहता जानते हैं? बोले महाराज जी, आपके सामने रोज देखिए कभी अनाज बांटते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं, और सोचिए कहां कह रहे हैं कर्नाटका में क्या हम आएंगे तो बैन कर देंगे, और बोले कि हम पीएफआई जैसे हैं। आप किसी बच्चे का नाम किसी से जोड़े तो वो पीएफआई जैसा है जो 47 में कहता है कि हम लोग गजवाए हिंद करेंगे या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आप उससे बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। मैं एक बात, नॉर्मली क्रोधित नहीं होते, आज क्रोधित नजर आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं, अपने साथ काम करते देखता हूं। एक बात छोटी सी कहूं, बुरा मत मानिएगा, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। करते रहिए जो करना है, मगर एक बात याद रखिएगा, आपने ये मैंने इसलिए कहा कि एक मेरा ही देवता कांग्रेस के आमिर खान पिक्चर बनाए तो मेरे देवता पर, राम का नाम बदनाम करे तो मेरा देवता, कृष्णनगर जो कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुकदमा चल रहा है, काशी में आज भी मुकदमा चल रहा है, आप कहते क्रोधित क्यों हो? आप मजाक नहीं करते मेरे साथ? जी, शादाब चौहान, असद ओवैसी ने बोला कि अगर जय बजरंग बली का नारा लगा के लोग वोट डालेंगे तो अल्लाह अकबर का नाम लगा, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि असद ओवैसी ये पहली बात बोल रहे हैं, वो तो एनकाउंटर्स में भी हिंदू मुसलमान करते हैं। अनिल दुजाना को मारा गया है एक दिन पहले अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, किसी ने उसका धर्म नहीं देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है और फिर कहती है कि 80 बजरंग बली के मंदिर, उनके अध्यक्ष कहते हैं मैंने बनवाए हुए हैं, सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। क्या कहेंगे इस कहानी को आप? सबसे पहले बजरंग दल के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग नंदेड़ में बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, उसके बाद 2003 बॉम्ब ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे, ये जानकारी मिली। ऊना के केस में ये लोग शामिल थे, हाथरस और क्रिश्चियंस को के साथ अपराध करने में। राजस्थान में ये लोग मारे 2 लोगों को। जो ऑर्गेनाइजेशन हथियार लहराकर इस तरह की रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी करता हो, उसका समर्थन करने की जरूरत क्या पड़ गई? दूसरी चीज ये कि कांग्रेस का एक अजीब हाल हो चुका है, वो यही नहीं तय कर पा रहे कि आपको जाना किधर है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बैन करेंगे, दूसरी तरफ पलट के कहते हैं कि हम जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस ताल्लुक से बात नहीं करते हैं। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जहां बात आती है, या तो आप एक तरफ रहिए, कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते, कह रहे हैं मैंने मंदिर बनवाया, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, या वोट पड़ना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य पर। आपके नेता पहले तो कह रहे हैं बैन करेंगे, फिर कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह से बजरंग दल और हनुमान जी का कोई संबंध नहीं,
उसी तरीके से आईएसआई और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हनुमान जी को ड्रैग करके प्रधानमंत्री जी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। बजरंग दल एक वो ऑर्गेनाइजेशन, आप आईएसआई से बजरंग दल को कैसे कंपेयर जो कर भी सकते ऐसी हैं? एक्टिविटी करेगा, बॉम्ब कैसे कर सकते हैं आप आईएसआई से बजरंग दल का कंपैरिजन? आपने कितने वीडियो देखे गर्दन काटते हुए बजरंग दल को किसी की, राजस्थान के दिखाते हुए? हाँ, बता रहा सेक्स स्लेव्स कितने बनाते हैं? बता रहा हूं आपको। नहीं आप अरे आप बजरंग बली, बजरंग दल बजरंग बली के भक्तों का है, नहीं हनुमान जी, नहीं अगर हनुमान जी के भक्तों का होता, हनुमान जी के भक्तों का होता, ये बॉम्ब न बनाते। हनुमान जी के भक्तों का होता, राजस्थान में ना मारते, क्रिश्चियनों पे हमला ना करते, और जो इस तरह की हरकत करेगा वो आईसिस के ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो आप बातें बोल रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। सुधांशु जी 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 जी, ये किस आधार पे बोल रहे हैं? 2006 में हुआ था, 14 तक कोई चार्जशीट तो बताइए, मुकदमा कोर्ट करिए, चार्जशीट कोर्ट करिए। हवा में बोल रहे हैं, बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, नहीं मारे गए? आप बोलिए ना, नहीं मारे गए, नहीं मारे गए। नांदेड़ में 2006 के अंदर जो 2 मारे गए, जिनका इंतकाल हुआ, वो बॉम्ब बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? बताइए क्या? सुधांशु का जवाब, 14 फरवरी को गुंडागर्दी करते हैं। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया। ये जो बोल रहे हैं अपनी मनगढ़ंत बात, अगर 2006 में सही था, 2014 तक चार्जेस तो फ्रेम दिखाइए। तब तो सेकुलर गवर्नमेंट थी, काहे चार्जेस फ्रेम नहीं है? क्योंकि मनगढ़ंत चीजों के चार्जेस फ्रेम होके नहीं आते हैं कोर्ट में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अगर समय से सब कुछ फ्रेम होता ना, तो शायद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी भी आज कहीं और होते। फ्रेम नहीं कर पाए ये लोग। क्या बोल दिया आपने? क्या बोला सुनिए, फ्रेम किया था, और कोर्ट का जो जजमेंट है अमित शाह जी के बारे में जाके नेट पे चेक करिए, उसमें लिखा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। ये होता है फ्रेम करने बड़ी टीस है, बड़ी टीस है कि ये अमित शाह और मोदी तब निपटे क्यों नहीं? इन्होंने हमें निपटा दिया। बड़ी टीस है। ये बजरंग बली का जो पूरा चैप्टर कांग्रेस ने खोला, सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रही है निकाय चुनावों में हमारा क्यों बोरिया बुस्तर बांधना चाह रहे हो आप लोग, जो इतना पूरा मामला वहां लेके आए। समाजवादी पार्टी बोलने से भी बच रही है इस विषय पर। आपकी पार्टी में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि कुछ भी बोलना, लेकिन ये बजरंग दल के चक्कर में मत फंसना। जो कांग्रेस का हाल है वो हो जाएगा तुम्हारा। देखिए, मैं तो ऐसा है क्या? मैं तो 2 लाइन कहूंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत संभाल के रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, आपको मोहब्बत संभाल के रखना। ये लोग जो नफरत की बात करते हैं, आपने देखा हमारे स्वामी जी बहुत तेज गुस्साए, कपने लग गए, लेकिन जालौन की बेटी पे नहीं कपे, नहीं कपे हथरस की बेटी पे, नहीं कपे, मां बेटी जिंदा जल गई कानपुर में, नहीं कपे। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी कोई भी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटी हिंदुस्तान चीजें डाल दी कि अब बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। ये मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं, ये एक धार्मिक भावनाओं का मुद्दा है। और आपको देखना चाहिए कि हिंदू बहुसंख्यक है, और अगर आप हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बातें करेंगे तो फिर आपको उसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा। और वही कांग्रेस ने किया। जो कांग्रेस के समझदार नेता हैं उनकी कांग्रेस में चलती नहीं है। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णा में उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ समय पहले बोला था प्रधानमंत्री को काला नाग, तो वही उन्होंने ट्वीट किया कि नाग तो अभी गले से निकला नहीं, यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आकर आपने फिर से लगा दी। तो कांग्रेस को जो समझदार नेता उसमें कांग्रेस की चलती नहीं है, कांग्रेस में वही बेवकूफ़ नेताओं की चलती है। तो बस कांग्रेस का बंटाधार करने पर लगे हैं। खैर, आपको कैसी लगी ये डिबेट हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, या चैनल पे वीडियो देखने आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नई डिबेट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।